हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डिलिजेंट मीक। और आज हम जो बात करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका आता है इंपोर्ट एरर, जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में आप फेस करते हो। बेसिकली मेरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पाइथन फाइल बनाई है, मतलब एक प्रोग्राम बनाया है ऑफ कलर डिटेक्शन। और उसमें कई सारी लाइब्रेरीज को हमें इंपोर्ट करना था। नंपाई हो गया, पांडास हो गया, आर्क पार्स हो गया, आपका ओपन सीवी हो गया। तो मैंने सारी लाइब्रेरीज को सक्सेसफुली इंस्टॉल किया और उसके बाद मैं जब उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहा हूँ थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट, तो मुझे ये एरर आ जाता है जब मैं अपनी फाइल को लोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे हो रहा है। एक बार मैं फिर से अपनी फाइल को लोड करता हूँ। मेरा फाइल का नाम है color_detection.py। अब जैसे मैंने इसको लोड किया तो मुझे ये एरर आ गया। एरर में क्या दिखा रहा है? सबसे पहला तो एरर यही है, DLL लोड फेल, राइट। और दूसरा एरर दिखा रहा है numpy core multi error failed। बेसिकली ये मुझे क्या शो कर रहा है कमांड प्रॉम्प्ट? ये मुझे कह रहा है टू प्लीज फॉलो अप एंड चेक कि आपका जो पाइथन वर्जन है वो पाइथन 3.8 है या नहीं, और आपका जो numpy वर्जन है वो 1.20 है या नहीं। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए? मैं सी ड्राइव पे वापस आया, ओके, और मैंने यहाँ टाइप किया पाइथन। तो ये मेरा पाइथन एक्सप्लिसिटली खुल गया। कौन सा वर्जन? 3.7.3। अब इसमें अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ CV2, तो मेरा देखिए आप आराम से जो है ओपन CV इंपोर्ट हो रहा है। और मैं उसका वर्जन भी चेक कर सकता हूँ बाय टाइपिंग CV2 डॉट 2 टाइम्स अंडरस्कोर, फिर लिखेंगे वर्जन और फिर अगेन 2 टाइम्स अंडरस्कोर। और जब एंटर प्रेस कर देंगे तो ओपन CV वर्जन दिखा रहा है 4.5.4। तो यानी मेरा ओपन CV मैंने सक्सेसफुली और अच्छे से इंस्टॉल करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? वर्जन। ये मैंने वर्जन 3.7.3 एक्सप्लिसिटली कॉल किया है, राइट। अब ये कह रहा है कि मुझे चेक करना है कि मेरा पाइथन वर्जन 3.8 है या नहीं। तो बेसिकली दिस शोज कि मेरे सिस्टम पे 2 वर्जन्स इंस्टॉल्ड है। ये बेसिकली तब होता है, ये जो 3.8 वर्जन जो पाइथन का इंस्टॉल हुआ है ये एनाकोंडा की वजह से, जो मैंने एनाकोंडा डाउनलोड किया है क्योंकि मुझे जुपिटर नोटबुक को यूज करना था, तो उसके साथ जो मुझे पाइथन वर्जन मिलता है वो 3.8 है। और उसमें जो numpy वर्जन इंस्टॉल्ड है दैट इज 1.20.1। अब अगर मुझे चेक करना है कि मेरा numpy वर्जन कौन सा है, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा numpy और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा numpy डॉट वर्जन डॉट वर्जन। तो देखिए मेरा numpy वर्जन क्या दिखा रहा है? 1.21.4। और यहाँ क्या शो कर रहा है कि हमें चेक करना है कि numpy वर्जन 1.20 है या नहीं। तो ये बेसिकली ये हम कहाँ चेक कर पाएंगे? हम इसको चेक कर पाएंगे एनाकोंडा में, यानी जुपिटर नोटबुक को जब हम लोड करेंगे। तो यहाँ से मैं जुपिटर खोलता हूँ, 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। ये मेरा जुपिटर खुल गया। अब मैं कोई भी एक अनटाइटल फाइल यहाँ से लोड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मेरे पे पाइथन वर्जन और मेरे पे numpy वर्जन कौन सा लोडेड है। तो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ numpy। इसका सिंटैक्स मतलब numpy वर्जन को चेक करने का जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। वही चीज़ हमें यहाँ करनी है, numpy डॉट वर्जन डॉट वर्जन। अब इसको हम जब रन कराएंगे तो ये देखिए 1.20.1 आ गया। अब अगर हमें चेक करना है कि पाइथन वर्जन कौन सा है, तो हम ऐसे जाएंगे फ्रॉम प्लेटफॉर्म इंपोर्ट पाइथन वर्जन, और उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करा देंगे पाइथन वर्जन। अब मैं जब इस कोड को रन कराऊंगा, सॉरी मेरा कहीं इनवैलिड सिंटैक्स, आई एम रियली सॉरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टाइम।
सॉरी, मैंने हाइफ़न यूज़ कर लिया था जबकि अंडरस्कोर यूज़ करना था। तो ये सिंटैक्स होता है अगर आपको अपना पाइथन वर्ज़न देखना हो एनाकोंडा में, मतलब जुपिटर नोटबुक के ज़रिए कि एनाकोंडा की वज़ह से आपको आपका कौन-सा पाइथन वर्ज़न इंस्टॉल हुआ है सिस्टम पे। तो ये देखिए 3.8.8 आ गया और यहाँ 1.20.1 ये है नमपाई का वर्ज़न और ये है आपका पाइथन का वर्ज़न। तो यानी जो कमांड प्रॉम्प्ट हमें यहाँ बोल रहा है टू फॉलो अप एंड चेक कि पाइथन वर्ज़न कौन-सा है, वो 3.8 है और नमपाई वर्ज़न 1.20 है। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ से पाइथन से बाहर आ जाते हैं, कंट्रोल ज़ेड और फिर एंटर दबा दीजिए। अब अगर हमें चेक करना हो, इससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि हमारे सिस्टम में 2 वर्ज़न्स इंस्टॉल्ड हैं। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि कौन-सा वर्ज़न बाय डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाता है जब हम पाइथन प्रोग्राम को लोड करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सीधा py लिखिए स्पेस 2 टाइम्स हाइफ़न फिर लिख दीजिए वर्ज़न। तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा इंटरप्रेटर चालू हो जाता है पाइथन के लिए, मतलब जो मेरा पाइथन मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो जो पाइथन वर्ज़न मेरा बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है, जब मैं अपना पाइथन प्रोग्राम लोड करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए, तो कौन-सा इंटरप्रेटर पाइथन का जो इसको रन कराएगा दैट इज़ 3.8.8 ना कि 3.7.3। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ आ गई, इस वजह से ये एरर आ जाता है। तो अब इस एरर को हम कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं करना, इस कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ से बाहर आ जाइए। अब अपने स्टार्ट विंडो पे जाइए या सर्च बार पे चले जाइए। अब यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट की जगह हम लिख देंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ गया, इसको खोल दीजिए। इससे क्या होता है आपका एनाकोंडा एक्टिवेट हो जाता है और एनाकोंडा वाला पाइथन अब हमारा यूज़ होगा। बाकी सारा सिंटैक्स जो कमांड प्रॉम्प्ट का है वही सिमिलर इसका भी है, बस यहाँ ये चेक कर लेते हैं जब ये बेस लिखा आता है दैट मीन्स हमारा एनाकोंडा एक्टिवेट हो गया। अब जो भी लाइब्रेरीज़ होंगी पाइथन की वाया एनाकोंडा अब वो सब हम आराम से इम्पोर्ट करा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पूरा सिंटैक्स वही लिखना है क्योंकि मेरा जो पाइथन प्रोग्राम जो मेरी फाइल है वो डी ड्राइव में सेव है एंड इन वेरियस फ़ोल्डर मतलब मेरे को पूरा जो है लोकेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं डी ड्राइव को खोलूँगा, डी ड्राइव खोलने के बाद चेंज डायरेक्टरी व्हिच इज़ सीडी फिर लिखूँगा पाइथन प्रोजेक्ट। ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ये बेसिकली मेरा फ़ोल्डर है, तो मुझे वो फ़ोल्डर को कॉल करना पड़ रहा है। आप अपना फ़ोल्डर या आप अपना प्रोसीजर जितना छोटा हो सके वो भी कर सकते हो। ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हम अपना फ़ाइल कैसे खोल रहे हैं। अगर आप तो ये मेरा पहला मैं फ़ोल्डर खोलूँगा, तो ये मेरा पहला फ़ोल्डर खुल गया इनसाइड डी ड्राइव। अब डी ड्राइव के अंदर इस फ़ोल्डर के भी अंदर एक और फ़ोल्डर है, जहाँ पे मैंने फ़ाइल सेव कर रखी है। वो फ़ोल्डर का नाम है कलर डिटेक्शन फाइल्स क्योंकि इसमें कई सारी फाइलें हैं, इसलिए मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया था और उस फाइल को एक्सेस करने के लिए सीडी चेंज डायरेक्टरी और ये कलर डिटेक्शन फाइल, इसको एंटर कर लीजिए। उसके बाद अगेन एक और फ़ोल्डर व्हिच इज़ पाइथन प्रोजेक्ट कलर डिटेक्शन। अब ये एक और फ़ोल्डर हम खोल लेते हैं। अब फाइनली मैं अपनी फ़ाइल का जो नाम है, जिस तरीके से मैंने सेव किया है, मैं उसको खोल लेता हूँ, .py। अब क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में एक आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही दैट आई एम इम्पोर्टिंग आर्कपास लाइब्रेरी। तो मैंने अपने प्रोग्राम में एक कमांड दिया हुआ है जिससे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो मुझसे मेरी जो है एक आर्गुमेंट माँगेगा। बेसिकली क्या है जो मेरा प्रोग्राम है उसे एक पिक्चर में कितने भी कलर्स है उसको डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें आर्गुमेंट देना होगा दैट मीन्स द नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ दैट इमेज फाइल जिसके हम कलर्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो उसको देने के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा वो नहीं है रॉकेट साइंस या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सो इससे आप घबराइएगा मत। -i और फिर जो मैंने इमेज का नाम जिस तरीके से सेव किया है, बस वो मैं लोड कर देता हूँ। अब जब मैं इसको एंटर दबाऊँगा, तो ये मेरा प्रोग्राम खुल गया। अब इसमें मैं कहीं भी डबल क्लिक करूँगा, जैसे मुझे यहाँ करना है, तो ये मेरा दिखा देगा कि कौन-सा कलर है। इस पे दिखाएगा कौन-सा कलर है, इस पे दिखाएगा कौन-सा कलर है, इस पे दिखाएगा कौन-सा कलर है। दिस इज़ माय प्रोजेक्ट जो मैंने किया था, लेकिन मेन फ़ोकस मेरा इस प्रोजेक्ट को दिखाने का नहीं था। मेन फ़ोकस ये था जो आप लोग इश्यू फेस करते हैं इम्पोर्ट एरर का, जिसमें बहुत बार लोग फेस करते हैं डीएलएल लोड फेल या नमपाई वर्ज़न फेल। तो दिक्कत यहाँ आ जाती है कि पहले हमें चेक करना पड़ता है कि वर्ज़न कौन-सा चल रहा है।
राइट? अगर आप एनाकोंडा वर्ज़न वाला पाइथन यूज़ कर रहे हैं, तो एनाकोंडा का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू कोंडा एक्टिवेट और इतना सब झमेला करने के बजाय आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जो भी आपका कमांड है वो दे दीजिए, बाकी सारा सिंटैक्स सेम रहता है और आपका प्रोग्राम चल जाएगा। सो मेक श्योर कि आपका पाइथन वर्ज़न कौन-सा है, बाकी चीज़ें सेम है। थैंक यू एंड प्लीज़ अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो, प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।